अब हमारा टॉपिक है मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। यानी यदि आपको मूल बता दिया जाए तो आप वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं उसको देखिए, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फार्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर नोन। यदि हमको रूट पता रहे, मान पता रहे, तो हम कैसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं मानता हूं, माना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या चीज होता है, जीरो होता है। जहां पर आपको पता है ए बी सी क्या चीज होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और जो ए होते हैं कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये इस बात को आप याद रखिए। तो ये क्या चीज है, आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिए हमको जब रूट पता रहे, मूल पता रहे, तो मैं मान लेता हूं, माना मूल क्या है, मूल है अल्फा एवं बीटा। माना जो मूल है क्या है, अल्फा और बीटा है। कोई भी द्विघात समीकरण का मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। ये हमको दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि द्विघात समीकरण ये व्यापक रूप होता है, तो मैं मान लेता हूँ इसका ही हल है, ठीक है ना। अब ये मानता हूँ इसका हल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपको पता है जब इसका ये मूल है, हल है, तो कभी कोई भी मूल क्या होते हैं, एक्स का एक बार आता है और एक बार क्या होते हैं, एक्स को सॉल्व करने पर आता है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में यानी x की तो वैल्यू मिलता है, तो यहाँ पर हम इसको इसके मूल को लिख सकते हैं x इक्वल अल्फा और x इक्वल बीटा। और इसको पुनः हम आगे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल जीरो, और इसको लिख सकते हैं x माइनस बीटा इक्वल जीरो। और दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, अल्फा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल लिख सकते हैं जीरो। क्लियर बात। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, एक ही बार ठीक लिखा था, अल्फा एक्स, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या चीज हो जाएगा, इक्वल जीरो। क्लियर बात। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस भी बाहर निकालेंगे, एक्स भी बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये जो होगा क्या, इसको पुनः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। ये जो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो। याद रखेंगे यही क्या चीज है, हमारा वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब क्या है, आपको अल्फा और बीटा दिया है, मान लीजिए आपको मूल दे दिया है, अल्फा और बीटा की मान दे दिया रहेगा, तब इस सूत्र को वहां पे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा वही आपका क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा, जिसको सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू क्या आता होगा, इतना आता होगा अल्फा और बीटा की, ठीक है। इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ वर्ड में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, मूलों का योगफल है, तो इसको लिख सकते हैं मूलों का योगफल, ठीक है। और फिर x, फिर प्लस ये क्या चीज है, मूलों का गुणनफल, तो ये मूलों का गुणनफल इक्वल हो जाएगा जीरो। तो ये अपनी वर्ड में याद करने के लिए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको जब अल्फा और बीटा दिया है, यानी आपको कोई मूल दे दिया है, दोनों मूल, तो उन दोनों मूल को आप क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन है, इस पे और इस पे कोई भी सा, ये एक ही है दोनों, इस पे आप रखना, और रख के फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका जब जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही क्या चीज होगा, उस समीकरण होगा जिसको सॉल्व करने पर अल्फा और बीटा का मान ये आया होगा। तो आया बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपको जो मूल दिए रहेंगे उस मूल से आप क्या करना, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और आप इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों को।